हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूजा बिस्वाल और आप देख रहे हैं बिग बॉस का अड्डा। मेरे साथ है प्रशांत, निधि और सुनीता, जो बिग बॉस को काफ़ी अच्छे से फॉलो करते हैं। हम सबसे पहले आज बात करेंगे बिग बॉस के सीनियर्स को लेकर, जो इस बार पूरे सीजन में हाईलाइटेड है। बिग बॉस 14 शुरू हुआ है और सबसे पहले सिर्फ सीनियर्स ही हर जगह दिख रहे हैं। तो कल के एपिसोड के बारे में बात करेंगे, जहाँ पर सबसे पहले देखने को मिला सिद्धार्थ और हिना के बीच में झगड़ा। तो हम बात करते हैं प्रशांत से। सबसे पहले बताइए। पूजा, जैसे कि हम देख ही रहे हैं कि जब से सीजन 14 शुरू हुआ है तभी से सीनियर वर्सेस फ्रेशर्स के बीच तो लड़ाई देखने को मिल ही रही है। लेकिन जब से फ्रेशर्स के बीच जब भी कोई टास्क होता है तो फ्रेशर्स कम और सीनियर्स ज़्यादा लड़ने लग जाते हैं। अब सीनियर्स का लड़ना एक दूसरे की हिमायती लेना और एक दूसरे की साइड लेने की वजह से भी होता है। अब जैसे कि घर में टास्क भी चल रहा है कि जो भी उस टास्क को जीतेगा वो अपने बीबी मॉल में जितना भी सारा सामान है वो उस सामान को ले सकता है। तो ऐसे टास्क चला, काफ़ी सारे कंटेस्टेंट्स के बीच में टास्क हुआ। रुबीना और पवित्रा के बीच में हो तो पवित्रा जीत गई, राहुल वैद और एजाज के बीच में एजाज जीत गए। वहीं अब जैस्मीन और निकी तंबोली के बीच आज टास्क होगा। इनकी लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि सीनियर्स आपस में लड़ने लड़ेंगे और हीना और सिद्धार्थ, जो कि अब तक इस सीज़न में सीनियर्स बनकर आए हैं और काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिल रही है कि दोनों बहुत अच्छे से दिख रहे हैं, काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन आज सडनली इतनी ज़्यादा एक दूसरे पे चिल्लाने वाले हैं। वही सीज़न 13 वाले सिद्धार्थ शॉर्ट टेम्पर दिखेंगे जो किसी की सुनते नहीं है। वही सीज़न 11 वाली हिना खान दिखाई देगी जो कि अपनी बात पर भी अड़ी रहती हैं, वो भी अपनी पूरी बातों का जवाब देती हैं। तो काफ़ी ज़बरदस्त आज हिना और सिद्धार्थ की लड़ाई होगी। आप निधि मैम एक बात बताइए, जैसे कि सिद्धार्थ और जो है उनकी पर्सनालिटी आपने देखी होगी, वो पिछले सीजन में भी किसी को कुछ बोलने नहीं देते थे। आपको क्या लगता है कि इस बार हिना उनके आगे, क्योंकि आपने देखा होगा पहले के एपिसोड में भी हिना कई बार सिद्धार्थ के चक्कर में उन्होंने अपने वॉइस को डाउन करा है, तो क्या लगता है कि आज जो झगड़ा होगा उसमें हिना झुकेंगी या सिद्धार्थ? एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो हिना भी बहुत हेड स्ट्रॉन्ग है। इस बार जो इन्होंने 3 सीनियर्स लिए हैं, सिद्धार्थ, हिना और गौहर, कहीं ना कहीं ये लोग भी अपने सीजन के विनर रहे हैं और हिना भी ऑलमोस्ट आपको पता है लास्ट तक गई थी। तो तीनों ही हेड स्ट्रॉन्ग है। अभी ऐसा नहीं है कि सिद्धार्थ का पल्ला भारी है और अभी किसी को, इन तीनों को फियर नहीं है वो जीतने का और पर्सनालिटी दिखाने का। तो कहीं ना कहीं तीनों ही मुझे लग रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो सिद्धार्थ को मुझे लगता है कि कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा क्योंकि हिना और गौहर भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। हाँ, मेरे को आपसे एक चीज़ सुनीता जानना है कि जैसे जहाँ पर सिद्धार्थ हमेशा बहुत, अभी भी आपने देखो पिछले सीजन में भी उन्होंने सारी लाइमलाइट बटोरी थी, इस सीजन में भी वही सेम चीज़ हो रहा है। पर क्या है जो इन्होंने इस बार फेवरिज्म दिखाया है, आप देखेंगे कि सिद्धार्थ बहुत जगह निकी तंबोली को फेवरिज्म दिखा रहे हैं। तो उसका कई बार ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि वो निकी तंबोली को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। अभी बीच में देखने को जो लास्ट एपिसोड है उसमें देखने को मिला था कि सिद्धार्थ लिटरली निकी तंबोली की इतनी तारीफ कर रहे थे और हिना ने स्पेशली बोला था कि वो अपनी मनमानी कर रही हैं, हर चीज़ में उनकी मनमानी नहीं चलेगी। गौहर ने भी यही बोला था, उन्होंने बोला था सॉफ्ट स्पोकन है, काइंड हार्टेड है, लेकिन उनका जो निकल के आ रहा है ना बाहर वो चीज़ गलत है। मतलब जो वो अपनी पर्सनालिटी रख रही है लोगों के आगे वो गलत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सिद्धार्थ को थोड़ा ना इस चीज़ को समझना चाहिए कि यहाँ फेवरिज्म ना दिखाएं। यहाँ पर जो अपना टास्क में अच्छा कर रहा है हम उसी को, मुझे लगता है कि इसका मतलब सीनियर्स जो इस बार आए हैं हम उनको थोड़ा डाउन होना चाहिए, क्योंकि पर्सनालिटी तो मुझे लगता है उन्हीं की उनकी वजह से कहीं ना कहीं जो इस बार के कंटेस्टेंट आए हैं उनकी पर्सनालिटी उभर के सामने नहीं आ पा रही। और आप देखोगे तो सीनियर्स ही हावी हो जा रहे हैं हर टास्क में भी और पूरे गेम में भी। जहाँ बात ये हो रही है कि 3 सीनियर्स आ रहे हैं और खबरें ये भी है कि 3 और सीनियर्स आने वाले हैं और ये सीनियर्स जाएंगे। तो बताइए प्रशांत की क्या लग रहा है, कौन सीनियर 3 आने वाले हैं? जिस तरीके की रिपोर्ट्स आ रही हैं पूजा, उसके अकॉर्डिंग रश्मि देसाई जो पिछले सीजन में थी और पारस छाबड़ा, तो इन दोनों के नाम लगभग बताए जा रहे हैं कि ये दोनों आ ही रहे हैं। गौतम गुलाटी का नाम भी सामने आ रहा है। हालांकि रश्मि और पारस की एक फोटो भी वायरल हो रही है जिसके ही बिहाफ में लोग ये बोल रहे हैं कि ये दोनों अगले सीनियर्स बनकर के आने वाले हैं। लेकिन जब ये सीनियर बनकर के आएंगे तो मुझे लगता है कि पवित्रा की तो डेफिनेटली बैंड बजने वाली है, क्योंकि पारस छाबड़ा ने अभी रिसेंटली वो उनके एक्स बॉयफ्रेंड भी है तो उन्होंने इंटरव्यू में काफ़ी कुछ पवित्रा को बोला था और पवित्रा का एजाज के साथ कनेक्शन भी देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर पारस सीनियर बन के घर में आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ड्रामा होने वाला है। जहाँ पारस की बात तो इन्होंने कही, रश्मि के बारे में क्या, अगर सिद्धार्थ भी रहते हैं घर में और रश्मि भी आ जाती हैं तो मुझे लगता है कि एक्चुअली अगर ये आते हैं रश्मि और सिद्धार्थ भी रहते हैं तो सिद्धार्थ, रश्मि और जैस्मीन का भी मुझे लगता है, क्योंकि ये तीनों उस शो में लीड रहे हैं दिल से दिल तक में। और अगर आपको याद होगा पिछले सीजन में जब जैस्मीन आई थी तो जैस्मीन ने रश्मि को एकदम इग्नोर मारा था।
क्योंकि उस टाइम जैस्मीन बाहर से आई थी। तो इस बार मुझे लगता है कहीं ना कहीं रश्मि का पल्ला भारी होगा, क्योंकि रश्मि सीनियर बन के आएगी और वो जैस्मीन को कुछ ना कुछ जरूर कराएगी। जहां तक मुझे लगता है बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये देखने के लिए। वो मुझे लगता है कि वो जैस्मीन को टारगेट करेगी। अब अगर हम गौतम गुलाटी की बात है, वो अपने सीजन में एक ऐसा टाइम आया था कि जब उनको बिल्कुल ही अलग कर दिया था कंटेस्टेंट्स को। वहीं पर अब ये देखा कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा निक्की तंबोली को भी लोग अलग कर देते हैं। तो क्या लगता है जब वो आएंगे तो निक्की तंबोली को सपोर्ट करेंगे? लगता तो है कि सपोर्ट करेंगे, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि उन्हें नहीं आना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि किसी सीनियर्स की और एंट्री हो, क्योंकि वैसे ही कंटेस्टेंट्स खुल के नहीं आ पा रहे हैं। वो निशान मलखानी सोच के बैठे कि कब सीनियर्स जाएंगे और हम अपना गेम शुरू करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि कंटेस्टेंट्स की मुसीबत को और बढ़ाना चाहिए, उनको उभर के सामने आना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि अभी और सीनियर्स की एंट्री होनी चाहिए घर में बेसिकली। जैसे बिग बॉस 14 का टैगलाइन है कि सीन पलटेगा। कल का टास्क हुआ, कल बहुत सारी चीजें हुई। क्या लगा कि इंटरेस्टिंग हुआ कुछ बिग बॉस में? कल अभी जैसे 14 दिन हो गए हैं, 14 दिन या 13 दिन हो गए हैं, आपको लग रहा है कि अब बिग बॉस इतना इंटरेस्टिंग है कि लोगों को फॉलो करना चाहिए उसे? देखिए, बिग बॉस फॉलो करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो तो हर किसी की अपनी वो है, लेकिन जिस तरीके से अब शो में टास्क हो रहे हैं, जैसे कल भी टास्क हुआ तो काफ़ी थोड़ा एंटरटेनिंग था। जैसे जब रुबीना और पवित्रा ने गेम खेला था तो उस टाइम पर कुछ जुबानी जंग तो नहीं हुई, लेकिन हाँ फाइट गेम के बीच की जो उन दोनों की फाइट थी वो बहुत अच्छी हुई थी। फिर दूसरी तरफ एजाज खान जो कि कुछ कर नहीं रहे थे, जिनका गेम कल हमने देखने को मिला कि जहाँ पर लड़कियों ने टास्क बहुत अच्छे से करा, दोनों झगड़ा होता ही है वो तो, वहीं पर सारे जो भी लड़के आए उन लोग बहुत दूर दूर तक उन्होंने करा। हम यहाँ टास्क की तो आपने देख ही लिया होगा कल के एपिसोड में, पर हम कल एक बात करेंगे। आपने जितने 14 दिन देखा होगा, आपने हमेशा देखा होगा कि सिद्धार्थ और जैस्मीन की बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है। जब भी कुछ होता है तो जैस्मीन को वो हमेशा गाइड करते हैं कि ऐसे टास्क कर। कल भी ऐसा ही देखने को मिला। कि आपको क्या लगता है कि इन दोनों की बॉन्डिंग सही है कि नहीं? एक्चुअली मुझे लगता है कि सिद्धार्थ और जैस्मीन की बॉन्डिंग है, और ऑब्वियसली कि दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं। शो के पहले से 1-1.5 साल दोनों ने साथ में एक लीड शो में काम किया जहाँ पर ये दोनों लीड थे। तो बॉन्डिंग तो डेफिनेटली दोनों की अच्छी होगी। हाँ, लेकिन मुझे ये थोड़ा सरप्राइजिंग लगता है कि जब टास्क के दौरान वो निक्की तंबोली को सपोर्ट करते हैं और वो जैस्मीन को सपोर्ट नहीं करते, तो ये मेरे लिए भी थोड़ा सरप्राइजिंग होता है। यहाँ पर मुझे सिद्धार्थ का क्या गेम प्लान है थोड़ा सा मुझे भी समझ नहीं आता। आपको क्या लगता है सुनीता कि सिद्धार्थ वाकई से उनका सॉफ्ट कॉर्नर है जैस्मीन को लेकर, या वो सिर्फ बिग बॉस में गेम खिलाने के लिए आए हैं? या वैसे भी बहुत ज्यादा सिद्धार्थ हो चुका है, क्योंकि वो इस बार भी मुझे लग रहा है कि वही सारा लाइमलाइट छीन रहे हैं। आपको लग रहा है ऐसा? हाँ, मुझे भी लग रहा है कि हर जगह वैसे तो वो मैंने देखा है अक्सर वो सभी को मतलब हिदायत देते हुए मिलते हैं, लेकिन वो निकी को सपोर्ट एंड ऑफ द डे उन्होंने करना सपोर्ट निकी को ही है। निकी के लिए उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर अलग ही दिखाई देता है। वो चीज़ शायद बहुत गलत उस तरीके से लेकिन बाहर निकल रही है। मुझे नहीं लगता कि उनको जैस्मीन के साथ उन्होंने इतना काम किया है, तो मुझे लगता था कि वो ज़्यादातर सपोर्ट उन्हीं को करेंगे। मतलब हर चीज़ में उन्हें निकी को ही मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नजर आ रहे हैं। और शायद आज इसी के वजह से हीना और सिद्धार्थ के बीच में झगड़ा हो जाएगा। जहाँ हम इतनी सारी बातें हमने करी, मगर आज जो सबसे पहले इविक्ट हुई है सारा गुरपाल, उनके बारे में भी बहुत खबरें आई हैं कि वो बाहर निकलने के बाद उन्होंने सिद्धार्थ को लेकर कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया है। निधि मैम, आप उसमें क्या बोलना चाहेंगे, आप बताइए। हाँ, सारा गुरपाल का स्टेटमेंट मैंने भी पढ़ा है। उन्होंने बोला है कि क्या बोलते हैं, वो जो एक टास्क हुआ था जिसमें सारी लड़कियों को सिद्धार्थ को सेड्यूस करना था सिद्धार्थ को, वो उस टास्क के साथ कंफर्टेबल नहीं थी। और उन्हें कुछ इल्ज़ाम भी लगाए हैं सिद्धार्थ पर कि वो चाह रहे थे कि वो उनकी लैब पे बैठ के करें और ये सब करें। लेकिन ये गेम है, आपको भी पता है कि इस गेम में करना पड़ता है, जैसे भी बिग बॉस हो, अदरवाइज आप एविक्ट हो जाओगे। तो सारा का स्टेटमेंट, और बाहर आकर अगर आप हर ही सीजन में देखोगे तो हर कोई बाहर आके बहुत सारे इल्ज़ाम लगाता है। और वो क्योंकि आई डोंट नो वो अपसेट होता है या इस वजह से कि हर बंदा करता है। तो सारा गुरपाल का स्टेटमेंट इतना सीरियसली लिया जाएगा या नहीं, ये आई कैन नॉट कॉमेंट। वैसे तो खबर ये भी थी कि सारा को शायद इस वजह से निकाला गया था क्योंकि जब टास्क के दौरान उनकी आंखों में प्रॉब्लम हो गई थी निक्की तंबोली की वजह से, तो इस वजह से भी शायद कहीं ना कहीं सिद्धार्थ ने या सीनियर्स ने ये सोचा हो कि वो बीमार है तो उनको निकाल दिया जाए। पर इसकी वजह से बहुत सारे फैंस जो थे वो बहुत अपसेट थे कि शायद इसीलिए वो सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रही है इस टाइम पे, ब्रिंग बैक सारा। और मुझे लगता है अगर वो वापस आई तो सीन पलट सकता है। हाँ। कि आप अगर सारा वापस आती है तो आपको क्या लगेगा, गेम चेंज होगा कि नहीं होगा? अगर सारा डेफिनेटली वापस आती है तो ये सबसे पहले तो वो निक्की तंबोली को नहीं छोड़ने वाली है। उसके अलावा अगर सिद्धार्थ शुक्ला भी बने रहते हैं तो जिस तरीके से उन्होंने बाहर स्टेटमेंट दिया है तो मुझे लगता है वो अंदर जाकर के डेफिनेटली सीन जरूर पलटाने वाली है, क्योंकि बहुत ही जब कोई बाहर से दोबारा अंदर से बाहर आता है तो वो काफ़ी चीज़ें अच्छे से देख के और समझ के और जान करके आता है। तो मुझे लगता है कि हाँ डेफिनेटली सीन पलटेगा और वो एक
बदला लेने वाली है निक्की से। तो और वेल ये तो हमारा डिस्कस तो हमने कर लिया, पर आज के एपिसोड में क्या कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिल सका? वैसे तो मेन लड़ाई है सिद्धार्थ और हीना की, पर फिर भी जाते जाते हम प्रशांत से पूछते हैं कि क्या कल क्या कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिल सकता है पूजा, जैसे कि अभी जैसे घर में चल रहा है, टास्क चल रहा है, तो वही टास्क आगे भी फॉरवर्ड होने वाला है। जैसे कि आज टास्क होगा निकी तंबोली और जैस्मीन के बीच में, तो टास्क के दौरान काफ़ी ज़्यादा दोनों की लड़ाई हो जाएगी, तू तड़ाक करने पर आ जाएंगी दोनों, तो बहुत ज़बरदस्त लड़ाई होगी। इसके अलावा वही हीना और सिद्धार्थ भी लड़ पड़ेंगे, गौहर खान के साथ भी आर्ग्यूमेंट हो जाएगा सिद्धार्थ शुक्ला का, फिर से एक तरफ गौहर और हीना हो जाएंगे, एक तरफ सिद्धार्थ हो जाएंगे, तो काफ़ी कुछ लड़ाई झगड़ा देखने को मिलेगा आज भी। चलो वैसे जाते जाते सब अपने तीनों अपना एक एक फेवरेट बता दो कि जो आपको लग रहा है 14 दिन के गेम को या 13 दिन के गेम को देख करके कि लग रहा है कि हाँ यार मेरा फेवरेट ये है। तो सबसे पहले प्रशांत आप बताओ। मेरे को रुबीना और जैस्मिन। हाँ मेरा भी सेम। अभी तक मुझे जो लग रहा है जिनकी पर्सनालिटी उभर के आई है वो रुबीना और जैस्मिन है। दोनों लड़कियां हेड स्ट्रॉन्ग लग रही हैं, दोनों लग रही है कि शो में अंत तक जाएंगी, जो मुझे भी अभी तक गट फीलिंग है। मेरी फेवरेट रुबीना है और दूसरा निशान मलखानी मुझे बहुत पसंद है, पर वो उभर के आ नहीं रहे। हाँ, वो उनका ये गेम वेट अभी कर तक रहे हैं कि सीनियर्स जाएं और मैं अपना गेम दिखाऊं, तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें वेट करना चाहिए। यार अपने आप को वो निकालो बाहर, जो आप हो वो रखो। वेल गाइज, इन तीनों ने तो बता दिया अपना फेवरेट। आप भी अपना फेवरेट कमेंट करके जरूर हमें बताइए और ऐसे ही देखते रहिए बिग बॉस का अड्डा। थैंक यू।